नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से अर्चू की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं बेटे के स्कूल में। आज उसका एनुअल डे है, तो आज हम आए हुए हैं यहाँ। प्रोग्राम शुरू हुआ शाम के 4 बजे से 4:30 बजे से। श्री हरि विष्णु ने अपना छठा ये शाम, क्योंकि इसका मैंने पहला वाला पार्ट जो है वो मैंने पहले ब्लॉग में डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। धनुष की प्रत्यंचा में ब्रह्मास्त्र सा मैं ज्ञान हूँ, रेणुका का पुत्र मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। मैं परशुराम हूँ, हाँ मैं परशुराम हूँ। भूतकाल से भविष्य काल के पहिए तक मैं विराजमान हूँ। हाँ मैं परशुराम हूँ, हाँ मैं परशुराम हूँ। कलयुग में स्वयं नारायण भी जब उत्तर धरा पर आएंगे, मुझे गुरु रूप में पाकर पुलकित में हो जाएंगे। अपनी शौर्य गाथा का मैं स्वयं जयगान हूँ। हाँ मैं ही परशुराम हूँ, हाँ मैं परशुराम हूँ। भगवान परशुराम का क्रोध सप्त ऋषियों द्वारा शांति पाठ कर शांत किया गया। इसी प्रकार जहाँ एक और क्रोध के पर्याय परशुराम थे, वही विनय के पर्याय श्री राम ने इस युग में अवतार लिया। महाराज, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? क्या आप अस्वस्थ हैं? नहीं सुमंत, अस्वस्थ तो नहीं, किंतु चिंतित अवश्य हूँ। तो महाराज, आपको गुरु वशिष्ठ से परामर्श लेना चाहिए। निश्चित ही आपकी चिंता का निवारण उनके पास होगा। द्वारपाल, तुम आदर पूर्वक गुरु वशिष्ठ को महल में लेकर आओ। जो आज्ञा। गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुवर, विराजिए। आयुष्मान भव। राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा आपसे छिपी तो नहीं है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, सगर, दिलीप, भगीरथ, ययाति, रघु और अज जैसे प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वह रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे पितरों को जल देने वाला अब कोई ना रहेगा? महाराज, मैं भली भांति समझता हूँ कि संतानहीन होने के कारण, परंतु आप उद्विग्न ना हो, इसका निवारण ये गुरुदेव। आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पवित्र मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करना होगा। सुमंत, यज्ञ का आयोजन किया जाए। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अतिशीघ्र होगा। गुरु वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया गया। ये संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक पायस का पात्र राजा दशरथ के हाथों में दिया गया। उसमें से एक भाग रानी कौशल्या को, दूसरा रानी कैकेयी को तथा तीसरा व चौथा भाग रानी सुमित्रा को प्राप्त हुआ। और इसी दिन रानी कौशल्या ने भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को जन्म दिया तथा कैकेयी ने भरत व रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया तथा
इतना स्नेह करते हैं। गुरुकुल में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली, आओ जैसे राक्षसों का वध किया। और तो और अहिल्या का भी उद्धार किया। अरे भैया, वो दृश्य कौन ही भूल सकता है जब जनकपुरी में हमारे राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा। सारे जनकपुरी वासी अचंभित रह गए थे। जाओ नगर में घोषणा करवा दो कि दशरथ पुत्र राम को युवराज घोषित कर दिया गया है। सब नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। जो आ गया महाराज। सुनो सुनो सुनो, महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम युवराज घोषित किए गए हैं। अब समय आ गया है कि जिस प्रयोजन हेतु भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है वह उद्देश्य पूर्ण हो। किंतु यदि भगवान राम का राज तिलक हो गया तो यह कैसे संभव होगा? परंतु इसके लिए हमें सरस्वती माता से सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए हम सब उनके पास चलते हैं। माता, येन प्रकारेण आप यह राज तिलक रुकवाइए। हे देवगण, आपके इस उद्देश्य के पीछे संपूर्ण सृष्टि का कल्याण निहित है। राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए श्री राम का वनवास जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु मुझे मंथरा को माध्यम बनाना होगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। पिताश्री, आप इतने चिंतित और विह्वल क्यों हैं? यह तुमसे कुछ न कह पाएंगे राम, मैं बताती हूँ। वह क्या माताश्री? तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था और आज वही दोनों वचन मैंने उनसे मांग लिए हैं और उनमें से एक है मेरे भरत को राजगद्दी। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुनो राम, पूरी बात तो सुनो। और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। राम, 14 वर्ष तो क्या, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता राम। बस इतनी सी बात पर आप इतने दुखी? पिताश्री, आपने जो वचन दिया है वह आपका धर्म है और एक पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उस वचन का मान रखूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बंद करो ये खुशियां मनाना। अरे भाई, तुम इस शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? महाराज तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, महाराज तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो फिर क्या हुआ? पर जो मैं सुनकर आ रहा हूँ वो आप सबको व्यथित कर देगा। ऐसा क्या सुना कि है भाई? अरे भाई, ऐसे पहेलियां ना बुझाओ। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तो सुनो, अब राम युवराज नहीं बनेंगे। क्या? क्योंकि राजा दशरथ ने कभी रानी कैकई को 2 वचन दिए थे। कौन से? अरे हाँ भाई हाँ, 2 वचन। और आज ही, अरे हाँ भाई, आज ही माता ने वो वचन मांग लिए हैं। हमें बताओ। कौन से 2 वचन भाई? एक तो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य सिंहासन। भरत के लिए राज सिंहासन? क्या वो राम से ज्यादा गुणवान है? अरे वही तो, पर ये अभी खत्म नहीं होता। दूसरा वचन कि राम जी जाएंगे 14 साल के वनवास के लिए। कह दो कि ये झूठ है। हम सब राम के बिना कैसे रहेंगे? अरे इतना ही नहीं, बात तो सुनिए।
हे केवट भाई, हमें गंगा पार कराने की कृपा करें। राम जी, आपका पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए। क्यों भाई केवट? ऐसा नादान न बनो कृपा निदान। इन चरणन का बखान हम सुने हैं। इन्हीं चरणन की रज से बड़ी पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणन के जादू टोना से जाने हमारी काट की नौका से का बन जाई। और सीता सहित वे दोनों राजकुमार वही पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन। प्रस्ताव स्वीकार करते हो? हे देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। आप चाहें तो मेरे भ्राता लक्ष्मण से आग्रह कर सकती हैं। हे राजकुमार, क्या आप मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? देवी, यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही भ्राता राम का दास हूँ। तुम मेरे स्वामी के पास जाकर ही आग्रह करो। तुम्हारा भाई स्वयं मेरे भ्राता लक्ष्मण से ही आग्रह करें। तुम इतने सुंदर हो तो क्या तुम्हें इस बात का अहंकार है? क्यों मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते? अरे, तुम पुनः मेरे पास आ गई। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं दास हूँ और दास का कार्य है अपने स्वामी की सेवा करना। बंधन में रहकर ये दास अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा देवी, अतः मुझे क्षमा करें। इस स्त्री के कारण तुम दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हो। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। किसने तुम्हारी यह दशा की? भाई, दो वनवासी हैं, राम और लक्ष्मण। उनके साथ एक स्त्री है, सीता, अपूर्व सुंदरी। उसी के कारण उन दोनों ने आज मेरी ये दशा की है। परंतु तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? खरदूषण तो उन दो वनवासियों ने पहले ही मार दिया भैया। मेरे तिरस्कार का प्रतिकार कब पूरा होगा? मैंने ऐसा मृग अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। मुझे इसे पाने की इच्छा हो रही है। कृपया आप इसे मेरे लिए पकड़कर ले आइए स्वामी। सीते, यह मृग सामान्य नहीं लगता। वन में ऐसा स्वर्ण मृग होना संभव नहीं है। यह अवश्य कोई माया है। हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं आर्य, किंतु यह मृग इतना सुंदर है कि मेरे मन को भा गया है। कृपया आप मेरे लिए इसे पकड़कर ले आइए ना। ठीक है सीते, यदि तुम्हें इस मृग को पाने की इतनी इच्छा है तो मैं इसको पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम कुटिया में रहकर ही अपनी भाभी का ध्यान रखना। मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। जी भैया। लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण की रक्षा करो। माता, यह अवश्य ही कोई छल है। श्री राम तो किसी भी संकट से स्वयं निपट सकते हैं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम शीघ्र जाओ। ठीक है माता, यदि आप आदेश देती हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा।
परंतु आपकी सुरक्षा हेतु एक रेखा खींच रहा हूं। माता, किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा को पार ना करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम योगीराज, मैं भिक्षा लेकर अभी आई। हे योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। हे देवी, तुम बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते। अगर हमें कुछ देना है तो रेखा के बाहर आकर दो। हे योगीराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा को नहीं लांघ सकती। ठीक है देवी, तो यह साधु आज खाली हाथ ही लौट जाता है। किंतु याद रखना, यदि मैं यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो तुम्हारा पूरा कुल। नहीं नहीं योगीराज, ऐसा मत कहिए, ठहरिए। अति बलशाली है। जय श्री राम। तत्पश्चात वे सुग्रीव व अन्य वानरों से मिलते हैं। वे सब उनको माता सीता को खोजने का आश्वासन देते हैं और माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचते हैं तथा वहां से एक ही छलांग में लंका पहुंच जाते हैं। और रावण की अशोक वाटिका में पेड़ पर चिपकर राक्षसों से घिरी माता सीता को देखते हैं। लंका की अशोक वाटिका में माता सीता एक वृक्ष के नीचे चिंतित बैठी है। चारों ओर राक्षसों का पहरा है, लेकिन माता सीता अपने ही विचारों में खोई हुई है। कपि हरि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, रघुनायक छो। हनुमान जी माता सीता की खोज के साथ ही लंका दहन कर तुरंत ही श्री राम के पास जाकर यह समाचार सुनाते हैं। जय श्री राम। कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। नाम बाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तत्पश्चात भगवान राम व लक्ष्मण ने नल नील, जिन्हें वरदान था कि उनके स्पर्श मात्र से ही पत्थर भी समुद्र पर तैर सकता है, की सहायता से विशाल समुद्र पर सेतु का फ्रेंड्स आगे फिर शिवम की आवाज है। लंका पर चढ़ाई शिवम ने कर अपने डायलॉग्स बोले हुए हैं, तो उसको डायलॉग्स मिले थे बोलने के लिए। विमान में अयोध्या लौटे और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उत्सव मनाया। इसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। अतः भगवान श्री राम ने दीर्घ काल तक कोसाला राज्य की राजधानी अयोध्या पर राज किया, जो राम राज्य कहलाया।
एक दिन भटकते हुए वे कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां वे मेनका की पुत्री शकुंतला को देखकर आकर्षित हुए और अंततः दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। और कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत हस्तिनापुर लौट गए और शकुंतला उनके विरह में दुखी रहने लगी। अलग निरंजन, अलग निरंजन, पुत्री अपने पिताश्री को बुलाओ। पुत्री अपने पिता को बुलाओ। पुत्री किसी को तो बुलाओ। किंतु इसका निवारण अवश्य कर सकता हूँ। तुम जिसकी स्मृति में लीन थी, जब वह अपनी दी हुई निशानी को देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। अंतराल में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। आओ आओ, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। मुंह खोल, खोला मुंह ही नहीं खोल रहा है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। देख देख नानसुईया, शकुंतला का पुत्र तो किसी की बात ही नहीं सुनता है। देखना कैसे स्नेह शावक के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहा है, जैसे स्वयं ही कोई वनराज हो। हाँ हाँ प्रेमवदा, सच में इसके हावभाव और साहस देखकर लगता कि ये कोई साधारण बालक नहीं, इसके गुण तो किसी महान योद्धा के समान है। ये तो अवश्य ही भूमि पर गिरे काले धागे पर पड़ती है और महाराज उस धागे को उठा लेते हैं। रुकिए महाराज, रुकिए। असंभव, यह कैसे संभव है? आप तो सुरक्षित हैं महाराज, यह चमत्कार कैसे हुआ? असंभव? ये क्या कह रही हैं आप? क्षमा करिए महाराज, किंतु यह सुरक्षा कवच कर्ण ऋषि के द्वारा बांधा गया था। अतः माता पिता के अतिरिक्त जो भी इसको स्पर्श करेगा, ये भयंकर सर्प बनकर उस व्यक्ति को डस लेगा। आश्चर्य है, आप तो सुरक्षित हैं महाराज। क्या आपने ऐसा होता हुआ कभी देखा है? जी महाराज, अनेकों बार। महाराज, महाराज आप? हाँ शकुंतला, मैं। मुझे क्षमा कर दो शकुंतला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं स्वयं ही अचंभित हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारा विस्मरण कैसे हो गया। फ्रेंड्स, इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं, तो इसमें आप आपका देखना, कोई दोष नहीं था। आपको अच्छा यह सब लगेगा। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ था। शकुंतला, यह इतना सुंदर और तेजस्वी बालक है कौन? महाराज, यह आपका ही पुत्र है। मेरा पुत्र? क्या नाम है इसका? इसका नाम भरत है महाराज। भरत, मेरा पुत्र भरत। इतना निर्भीक और साहसी मेरा पुत्र आगे चलकर मेरा साम्राज्य संभालेगा और एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसी के नाम पर इस प्रायद्वीप को कहा जाए